हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम इससे पहले हमने पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा दिया। उस उतना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है। 2 वीडियो है, बस उसके ऊपर 2 वीडियो बनाया गया है। उसी में सारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर दिया गया है। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये भी 2 वीडियो में लगभग ख़त्म हो जाएगा। और 25 मिनट का वो भी था, 2 वीडियो 25 मिनट का, और ये भी बस उतना का ही रहेगा। तो शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी एसएससी जितने भी हैं आपके जनरल कंपटीशन में, या फिर आप 11th के हैं स्टूडेंट, तो इसमें भी आपका बेनिफिट करेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है श्वसन तंत्र। तो सांस वाले प्रोसेस में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल से हमारे फेफड़े तक पहुंचती है, और कैसे वो टिश्यू सेल तक पहुंच के ये जो रेस्पिरेशन का श्वसन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करती है। तो इसको हम पहले डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसमें हम दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो है ये है नीजल, और यहाँ से जो ये मुख गुहा, ये तो मुख गुहा वाला भाग हो गया। और इसकी ये जो नोज़ है ये है नीजल चैम्बर, और यहाँ पे आता है फेरिंग्स। और इसके साइड में जो रहता है वो ग्लोटिस और एपिग्लोटिस। ये जो फेरिंग्स होता है श्वास और किसके लिए कॉमन होता है? भोजन के लिए, दोनों के लिए क्या होता है? कॉमन होता है। और ग्लॉटिस के ऊपर क्या, और यहाँ पे अगर हम देखें ग्लॉटिस जिसके अंदर सांस जाती है उसके ऊपर लगी रहती है एपिग्लॉटिस। तो ये हमने बात की थी। तो ये जो है ये है नोज़। जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्योर सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के अंदर या फेफड़े के अंदर पहुंचेगा। उसमें बहुत सारे ऐसे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और वायुमंडल में हाइड्रोजन, बहुत तरीके के रहते हैं। तो मेनली जो हमें बात करनी है वो O2 पे करनी है। यहाँ पे तो बहुत सारे रहेंगे, क्योंकि ये क्या है? एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर बहुत सारे जो गैसेस है वो क्या है? प्रेजेंट है। N2, O2, H2, ये सब है। लेकिन हम सांस के द्वारा क्या बात करेंगे? O2 की बातें करेंगे हम। तो ये जो ये आपको दिख रहा है ग्लोटिस, जिसको हम बोलते हैं श्वास नली या ट्रेकिया, ये इसके बाद ये जाके कहाँ पे खुलेगा? ये जाके खुलेगा फेफड़े के अंदर। ये जो है ये अगर हम बात करें तो ये किसके अंदर खुलेगा? फेफड़े के अंदर। ये है तो अगर हम देखें ये होता है लंग्स, और यहाँ पे ये क्या है? ये है डायफ्राम नीचे में। इतना सही नहीं है, बस यहाँ पे अभी बताने के लिए सिर्फ कर दिए हैं।
यहाँ पे रहता है, ये है। तो इसमें होगा ये जो फेफड़ा है जिसको हम बोलते हैं लंग्स, इसके अंदर क्या होती है, ब्रैंक्यूल होती है, ब्रैंक्यूल। और उसके बाद उसमें क्या होती है, ब्रैंक्यूल के बाद भी उसमें जो प्रेजेंट होते हैं अंदर जाके वो होती है एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई जो होता है अंदर जाके किसके अंदर ओपन होता है, वो टिश्यू के अंदर, सेल टिश्यू जो होता है इसके कांटेक्ट में ब्लड वेसल्स होता है, जिससे एल्व्यूलाई के द्वारा उसके पास में क्या होता है, ब्लड वेसल्स, उससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स में O2 जाएगा और फिर वो टिश्यू और सेल तक क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो ये जो हुआ नोज, अगर हम देखें दूसरे कलर से, ये O2 है, ये O2 अंदर जाएगा, ये नीजल चैम्बर इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नीजल चैम्बर। जैसे मुख के द्वारा मुख गुहिका में भोजन जाती है, वैसे जिसको उसको बोलते हैं ना ओरल कैविटी, वैसे श्वास यहाँ पे जो छिद्र होती है उसके द्वारा कहाँ पे जाते हैं, नीजल चैम्बर के अंदर वो ऑक्सीजन जाएगी। उसके बाद ये जो है फेरिंग्स, ये कॉमन पाथवे होती है फेरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स। ये ग्रसनी जो होता है वो कॉमन चैम्बर है, क्या है, कॉमन चैम्बर। किसके लिए कॉमन चैम्बर, किसके लिए है, ये भोजन के लिए भी है और श्वास के लिए भी है। भोजन और श्वास दोनों के लिए क्या है, कॉमन चैम्बर, कौन, फेरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी। ये यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है और ये क्या है, ग्लोटिस के अंदर ये ट्रैकिया में खुलेगा, इस पे ट्रैकिया पे लगा रहता है क्या, शीनुमा कार्टिलेज, शायद 8 से 10 के बीच में रहता है। इस पाथवे के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आएगा, ये ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल के अंदर और फिर जाएगी एल्व्यूलाई में, और एल्व्यूलाई के कांटेक्ट में क्या रहता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, उसके अंदर क्या जाएगा, O2। ये जो है ये क्या है, छोटा छोटा, ये एल्व्यूलाई है, ये क्या है, छोटा छोटा क्या है, ये एल्व्यूलाई है। और ये क्या है, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल। और ये क्या है, ब्रोंकाई, श्वसनी और श्वसनिका जिसको हम बोलते हैं। और ये क्या है, डायाफ्राम, डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर गति करती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है, तो ये ऊपर की ओर गति करती है। तो इसी को हम नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम बात करें श्वास की, तो श्वसन की जो ये प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ये कहाँ से कहाँ की ओर गति करती है, तो बोलेंगे वायुमंडल, क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल में क्या होते हैं, बहुत सारे गैसेस, उसमें से हमें मेन बात करनी है वो O2 के बारे में, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं उसमें यूज़फुल गैस क्या है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है O2 की। वो कहाँ पे आएगा, नोज़, जिसको हम बोलेंगे नाक, कहाँ आएगा, नाक के पास, नाक में। फिर ये O2 जो है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लंग्स, कहाँ जाएगा, लंग्स को। फिर वो ब्लड, फिर कहाँ जाएगा, ब्लड, ये O2 कहाँ जाएगा, ब्लड। फिर कहाँ जाएगा, उत्तक, जिसको हम बोलेंगे टिश्यू, उत्तक या टिश्यू। फिर ये ब्लड, ये O2 कहाँ पे जाएगा, फिर वो जाएगा टिश्यू के बाद उसकी छोटी इकाई क्या है, सेल। सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं ना ऊर्जा गृह, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज जो होता है O2 के प्रेजेंस में, ये O2 ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू से फिर सेल, फिर माइटोकॉन्ड्रिया से जाएगा C6H12O6 को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का ये क्या है? फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? O2, और इसको किस चीज़ में तोड़ देगा? जब O2 इससे मिल जाती है ग्लूकोज से तो श्वसन की प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है? श्वसन की प्रोसेस होती है। तो ये इसको CO2 प्लस H2O, और फिर ये यहाँ से क्या निकलेगी? एनर्जी, ऊर्जा। किसी भी चीज़ की कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ये कोशिका के अंदर हुआ, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? कौन सी श्वसन? कोशिकीय श्वसन बोलेंगे। कोशिकीय श्वसन बोलेंगे। वायुमंडल में क्या होती है? बहुत सारी गैसेस होती है। क्या होती है? बहुत सारी गैस। फॉर एग्जाम्पल O2, N2, H2, etc. डैश 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 हो गया। देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा? CO2 जो होती है वो हमारे यूज़ की नहीं होती है, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो ये सेम पाथवे के थ्रू हमारे नोज से बाहर निकल जाएगी। H2O ज़रूरी है शरीर के लिए, H2O, और एनर्जी, हमें कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये हमारे बॉडी के अंदर संचित रहती है। बाद बाकी ये सारी चीज़ें जो होती है सेम पाथवे के थ्रू, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस हो गया, फिर CO2 सेल से, फिर वहाँ सेल से कहाँ जाएगा? CO2 टिश्यू में, टिश्यू से फिर कहाँ पे जाएगा? ब्लड के पास CO2 जाएगा, फिर ब्लड से कहाँ जाएगा? लंग्स के पास, फिर लंग्स से कहाँ जाएगा? CO2 नोज़ में, और फिर कहाँ जाएगा? CO2 बाहर निकल जाएगा वायुमंडल में। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, जैसे वायुमंडल से O2 गया नोज़ में, नोज़ से लंग्स में, फिर ऐसे हुआ, और फिर जब CO2 माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के लंग्स से होते हुए, नोज़ से होते हुए बाहर वायुमंडल में चली जाती है, तो ये यहाँ से लंग्स तक की जो प्रोसेस है, लंग्स तक की O2 जाने की और CO2 आने की, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। श्वास लेना और छोड़ना। ये किस में? ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है? फेफड़े में होती है। कहाँ पे होती है? फेफड़े में होती है। और हम गैसों का विनिमय या एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसको बोलेंगे? तो लंग्स से O2 आया ब्लड में, ब्लड से फिर कहाँ गया? टिश्यू में, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, और फिर कहाँ गया वो? टिश्यू में। और जब CO2 जो है टिश्यू से, मतलब ऊतक से निकल के ब्लड से होते हुए लंग्स तक पहुंचा, इस प्रोसेस को बोलेंगे गैसों का विनिमय या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो O2 का, और यहाँ पे O2 ब्लड में आया, ब्लड लंग से ब्लड में आया, ब्लड से टिश्यू के पास, और CO2 टिश्यू से ब्लड में, और फिर ब्लड से लंग्स में गया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय, ये प्रोसेस हमने यहाँ पे देख ली। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये श्वसन की प्रोसेस क्या है। यही प्रोसेस है श्वसन टोटल, जो वायुमंडल से, नाक के द्वारा, फेफड़ों से होते हुए, ब्लड से होते हुए हमारे ऊतक कोशिकाओं, और ऊतक कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और उसमें संचित होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया और वाटर, CO2 और एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस, यही क्या है? रेस्पिरेशन। जब तक ग्लूकोज खंडित नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम लोग कोई काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे शरीर को O2 और भोजन, सभी चीज़ की ज़रूरत होती है। ब्लड का रंग जो होता है
वो लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये ब्रीदिंग समझ गए होंगे, ब्रीदिंग या श्वसन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। किस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं? O2 गैस हवा से नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों से CO2 गैस नाक के द्वारा बाहर निकलती है। तो कौन सा गैस? O2 गैस। जब हम सांस लेते हैं वायुमंडल से हवा, तो उसको वायुमंडल में क्या बोलेंगे? हवा ही बोलेंगे ना। तो O2 गैस कहाँ से आती है? O2 गैस कहाँ तक पहुँचती है? हवा से नाक के द्वारा कहाँ तक? नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुँचती है। और CO2 फेफड़ों से CO2 गैस नाक के द्वारा बाहर निकलती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ब्रीदिंग। और गैसों का विनिमय क्या है? फेफड़ों और रक्त के मध्य ऑक्सीजन और CO2 गैसों का आदान प्रदान, यही क्या कहलाता है? गैसों का विनिमय कहलाता है। और गैसों का परिवहन O2 और CO2 का रक्त के द्वारा विभिन्न ऊतकों तक पहुंचना तथा CO2 गैस का ऊतकों से रक्त तक पहुंचना, ये क्या है? गैसों का परिवहन है। अगर हम कोशिकीय श्वसन की बात करें, अगर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, गैसों का विनिमय, तो गैसों के विनिमय में क्या होगा? फेफड़ों और रक्त के बीच। किसके बीच? फेफड़ों और रक्त के बीच क्या होता है? O2 जाएगा और ये CO2 क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो इधर गया वो और ये इधर जाएगा, तो उसके मध्य क्या है? आदान प्रदान। तो यही है गैसों का परिवहन। O2 और CO2 का रक्त के द्वारा विभिन्न ऊतकों तक पहुंचना तथा CO2 गैस का ऊतकों से रक्त तक पहुंचना, यही क्या है? गैसों का परिवहन। ये है गैसों का विनिमय। अगर हम बात करें कोशिकीय श्वसन की, सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर हम कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें, किसकी बात करें? सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की उपस्थिति में ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? O2 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? O2 की उपस्थिति या प्रेजेंस में। O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज, किसका? ग्लूकोज का टूटना। किसका टूटना? ग्लूकोज का टूटना और CO2 गैस, किसका? कौन सा गैस? CO2 गैस तथा ऊर्जा का निर्माण।
ऊर्जा का निर्माण होता है। O2 की उपस्थिति में किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह। तो O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना और CO2 गैस तथा ऊर्जा का निर्माण होना, ये क्या है? कोशिकीय श्वसन होता है। अगर हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन की बात करें तो उसमें कितने प्रोसेस होते हैं? 3 प्रोसेस। लेकिन ये जो इंटरनल वाला रेस्पिरेशन होता है उसमें चौथा वाला प्रोसेस होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कोशिकीय श्वसन बोलेंगे। तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्रीथिंग। क्या देखेंगे? ब्रीथिंग देखेंगे। तो ये अगर हम ब्रीथिंग की बात करें यहाँ पे क्या है? ये नोज है। ये क्या है? नेसल चैम्बर। ब्रीथिंग जिसको हम बोलते हैं श्वसन। तो न्यूज है, ये क्या है? वायु। ये क्या है? ट्रेकिया। विंड पाइप हम जिसको बोलते हैं श्वास नली, उस पे क्या लगा होता है? सी सेप्ट कार्टिलेज। ये आगे जाके कहाँ पे डिवाइड हो जाएगा? ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में। ये देखिए, ये तो है ब्रोंकाई। क्या है? ब्रोंकाई जिसको हम बोलते हैं श्वसनी। ब्रोंकाई या श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई या श्वसनी बोलते हैं। ये क्या है? एल्बियोलाई। एल्बियोलाई जिसको हम बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं? एल्बियोलाई को कूपिका बोलते हैं। ये हमारा क्या है? लंग्स। हमारे शरीर में कितने लंग्स होते हैं? 1 जोड़ी। तो सेम इसमें भी वैसे ही होगा। ये क्या है? ट्रैकिया। उस पे क्या लगा होता है? सी शेप्ड। कार्टिलेज। ग्लोटिस के ऊपर क्या होता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस लगा होता है। ये क्या है? ब्रोंक्यूल जिसको हम बोलते हैं श्वसनिका। तो ये सारा प्रोसेस क्या है? देखिए, पहले वायु है। वायु में हम सांस लिए तो O2 अंदर गया। O2 के साथ ये नहीं है कि प्योर O2, बहुत सारे। तो ग्लोटिस जो है, ये विंड पाइप, उसके ऊपर एपिग्लोटिस रहता है कि ताकि ये जो भोजन जो है वो आते वक्त, ये फेरिंग्स कॉमन पाथवे होता है, भोजन और सांस दोनों इधर से होके गुजरती है। तो जब भोजन आएगी तो एपिग्लोटिस ग्लोटिस को क्या करेगा? ढक लेगा। तो जब सांस आती है तो खुली रहती है। तो ये ट्रैकिया के अंदर ये क्या करेगा? यहाँ से O2 इधर आएगा, फिर इस ट्रैकिया से होते हुए ये ब्रोंकाई से होते हुए O2 कहाँ जाएगा? ये ब्रोंक्यूल से होते हुए कूपिका के अंदर, और कूपिका में होती है ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स टिश्यू और सेल तक पहुँचाती है।
O2 को, और वहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। O2 के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटेंगी और CO2 बनेगी, H2O बनेगी और ऊर्जा निकलेगा। ऊर्जा और H2O हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है तो रह जाएगा, और CO2 क्या होगा, सेम पाथवे के थ्रू फिर बाहर निकलते हुए फिर वायुमंडल में आ जाएगा। तो फेफड़ों तक जो O2 आती हैं और ये CO2 जो फेफड़ों से फिर बाहर निकलती है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, ब्रीथिंग या श्वसन कहलाती है। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, यहीं तक देखेंगे। ये हमारा क्या है, फेरिंग्स। तो अप्रॉक्सीमेट बहुत सारा चीज़ हमने पढ़ लिया है। अब लास्ट का कुछ टॉपिक बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो वो कल की वीडियो में, वो भी वीडियो इतना ही देर का रहेगा या इससे थोड़ा छोटा ही रहेगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों वीडियो ज़रूर आप अच्छे से देखिएगा। तो कल की क्लास में हम इसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। एक ये जो चार्ट बना हुआ है, वो चार्ट थोड़ा हम देख लेते हैं। ये जो मतलब इसको हम एक चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। अगर हम चार्ट देखें, अगर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अगर हम चार्ट देखें तो क्या होगा, जैसे कि नोज से आया ग्रसनी या फेरिंग्स के पास आया, फिर जाएगा सांस या कहाँ जाएगा, विंड पाइप में। कहाँ पे जाएगा, विंड पाइप में। उसके बाद कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई। कहाँ पे जाएगा, ब्रोंकाई। फिर कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूल। कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूल। फिर कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई के पास। तो ये जो सी सेप्ट कार्टिलेज जो होता है, हमें पता चल गया जो O2, ये O2 कहाँ से जाएगा, पहले जाएगा नोज में, नोज से फिर जाएगा फेरिंग्स में, फिर जाएगा विंड पाइप में, और फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल, और फिर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं, कोपिका। क्या बोलते हैं, कोपिका। तो अगर हम बात करें तो ये सी सेप्ड कार्टिलेज जो होता है, सी आकार की सी सेप कार्टिलेज, उपास्थि इसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो क्या करता है, ट्रैकिया को चिपकना से, श्वास नली को, ट्रैकिया को चिपकने से रोकता है। वो लैरिंग्स जो होता है, जहाँ से वॉइस उत्पन्न होता है, लैरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं स्वर तंत्र। क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र। लैरिंग्स में कंपन से क्या होता है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है। स्वर तंत्र इसीलिए बोलते हैं, यहाँ से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न, लैरिंग्स, जिसको हम कंठ बोलते हैं। अगर भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए किसकी जरूरत होती है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन को रोकता है। कहाँ से, श्वास नली में जाने से। एल्वियोलाई की अगर हम बात करें, श्वसन की जो ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, क्या है, यूनिट है, इकाई है, किसकी, श्वसन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो आज के क्लास में हम यहीं तक देखेंगे, और थोड़ा छोटा ही वीडियो रहेगा कल के क्लास में, और ये ख़त्म हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।